हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। देखो, आज के इस छोटे से सेक्शन में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। इस पार्ट को मैं मैथमेटिक्स की जगह मैथमेटिक्स बोलूँगा, क्योंकि ये मैथ्स के इतने ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग देखोगे कि आउट ऑफ 30-40 क्वेश्चंस, 2 और 3 क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बट देयर मैथमेटिक्स आर वेरी ट्रिकी। उसमें इतना ट्रिक होगा मैथ्स सॉल्व करने का कि आपको लगेगा काश ये क्वेश्चन मेरे से हो जाए, काश ये सॉल्विंग मेरे से गलत ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैथ्स में जाके आप फंस जाओगे। ऐसे क्वेश्चंस में क्या मैथमेटिकल ट्रिक्स काम आती है वो मैं आप लोगों को ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस में बताता रहूँगा। एंड प्लीज़, इफ़ यू लाइक दिस, अगर आपको ये बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। ऐसे सारे सेशंस आपको बहुत यूज़फुल रहेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो जेई हो, चाहे नीट हो। इन सभी एग्ज़ाम्स में ये सब बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो देखो, आज के इस सेशन में हम लोग ये सीखेंगे कि 10 की पावर 0.1, 10 की पावर 0.2, 10 की पावर 0.3, इन सब की वैल्यूज़ हम कैसे निकाल सकते हैं, है ना। 10 की पावर 0.4, इन सब की वैल्यूज़ टिल 10 की पावर 0.9। 10 की पावर 1 तो हम जानते ही हैं, इट इज़ 10। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जेई एडवांस का लास्ट ईयर के क्वेश्चन का एक पार्ट था। मतलब जेई एडवांस में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये कैलकुलेशन अगर कोई सॉल्व करे 10 की पावर 0.2, 0.3, तो वो फाइनल आंसर तक पहुंच सकता है। इसी तरह से छोटे छोटे कई ट्रिक्स जेई है, नीट है, इसमें आते रहते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले हमारा तरीका क्या होगा वो बताता हूँ। हम लोगों ने बचपन से ही कुछ चीज़ों को पढ़ रखा है, कुछ सीख रखा है। जैसे लॉग में 2 बेस 10 हो तो उसकी वैल्यू होती है 0.3010, हम इसको 0.3 लिखेंगे। सिमिलरली लॉग में अगर हमारे पास बेस 10 में 3 हो तो इसकी वैल्यू होती है 0.477, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 0.5 मान लेंगे। देखो, वैसे भी ये सारी जो ट्रिक्स होती हैं ये सब अप्रॉक्स आंसर लाने के लिए होती है, और जितने भी ऑप्शंस इसमें दिए होते हैं बहुत आसपास के ऑप्शंस होते हैं। तो विल अज्यूम दैट इट इज़ 0.5 या 0.50, कुछ भी लिख सकते हो। अब एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है जो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर log b विद बेस a ये अगर c के बराबर है, ठीक है, ये अगर c के बराबर है, तो अगर मैं इसका एंटी लॉग लूँगा, ऑन टेकिंग एंटी लॉग इट बिकम्स a की पावर c। मतलब ये वाला जो a, बेस वाला जो a है ना, इसको इधर ले जाओ, इसको इसकी पावर में कर दो, a की पावर c इज इक्वल्स टू b। ये एंटी लॉग लेने पे ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है लॉग की, सिंपल सी प्रॉपर्टी। मतलब इसमें बेस को कन्वर्ट करना हो इस फॉर्म में, एंटी लॉग लेके हम कर सकते हैं। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आई कैन राइट फ्रॉम दिस दैट 10 रेज़ टू द पावर 0.3, देख रहे हो ये जो 10 है ये यहाँ चला गया, तो ये लेफ्ट साइड में क्या बचा, 2। सिमिलरली यहाँ से मुझे क्या मिला, 10 रेज़ टू पावर 0.5 इज इक्वल्स टू 3। देखो, दो चीज़ें तो हमें इमिजिएटली पता चल गई। एक तो 10 की पावर 0.3 इज़ 2, और 10 की पावर 0.5 यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस वैल्यू इज़ 3। अब ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पर अप्रॉक्स किया है, मतलब 0.3010 को 0.3 मान लिया है, 0.3010 होता है ये, और 0.477 को मैंने 0.5 मान लिया है। तो इन दो रिजल्ट्स को मैं एक साथ यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अप्रॉक्स इनटू अप्रॉक्स या अप्रॉक्स डिवाइड बाय अप्रॉक्स बिकम्स बड़ा अप्रॉक्स, है ना। मतलब एक चीज़ को मैं 0.5 मान रहा हूँ, एक चीज़ को 0.3010 को 0.3 मान रहा हूँ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का डिवीजन मुझे एक्चुअल रिजल्ट से बहुत दूर ले जाएगा। तो इस वजह से मैं एक बार में एक रिज़ल्ट को यूज़ करके बाकी सब डिराइव करूँगा। अब देखो कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं 0.3 और 0.5 की हेल्प से देखो क्या क्या निकाल सकता हूँ वो बताता हूँ। अगर हम
10⁻³ का स्क्वायर कर दें तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने देखा है इट बिकम्स 4। और 10⁻³ का स्क्वायर क्या होता है? इट बिकम्स 10⁻�0.6। तो हमें 10⁻�0.6 की वैल्यू भी मिल गई यहाँ से। ग्रेट, ये तो बहुत ही अच्छी तरीका हो गया हमारे पास एक वैल्यू निकालने का। और हम एक और काम कर सकते हैं, देखो 10⁻⁻³ का क्यूब कर सकते हैं तो हमें एक और वैल्यू मिल जाएगी 2 का क्यूब, विच इज़ 8, एंड दिस वैल्यू इज़ 10⁻⁹ तो 10⁻⁹ इज़ 8। देखो अभी तक हम 4 वैल्यूज़ निकाल चुके हैं। 10⁻�0.3 2 होगा, 10⁻�0.5 3 होगा, 10⁻�0.6 जो हमने इसका स्क्वायर करके निकाल लिया वो 4 हो गया, और 10⁻�0.9 जो कि 8 हो गया। यहाँ तक हमने हर बार देखो एक ही रिज़ल्ट को यूज़ किया है, मतलब मैं 0.5 और 0.3 का साइमल्टेनियस यूज़ नहीं कर रहा, एक बार में एक ही रिज़ल्ट, क्योंकि ये दोनों अप्रॉक्स डेटा हैं तो हम एक बार में एक को ही यूज़ करेंगे। अब मुझे 10⁻⁴ बहुत आसानी से मिल सकता है। देखो कैसे, 10⁻⁴ में अगर मैं 10⁻⁹ डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आ जाएगी 10⁻⁴ माइनस 0.9 विच इज़ 10⁻�0.1। दैट इज़ रियली अ नाइस आइडिया कि 10⁻�0.1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इनकी वैल्यूज़ डाल देता हूँ। 10⁻⁴ इज़ 10 एंड 10⁻⁹ इज़ 8, सो इट बिकम्स 5/4। तो 10⁻⁴ इज़ 5/4। एक रिज़ल्ट और मिल गया हमें। हमारे कुल मिला के 9 रिज़ल्ट्स में से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से हम अब तक 5 निकाल चुके हैं, 4 ये और 5वां ये हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, देखो 0.1 हो गया, 0.3 हो गया, 0.2 बच गया है ना। 0.2 का रिज़ल्ट याद रखने के लिए या रटने के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं लगता। जैसे ये 0.3 को तुम याद रख सकते हो, 2 होगा, 3 होगा, 8 होगा, लेकिन वो इतना रटने जैसा नहीं है। तो देखो उसको निकालने का तरीका क्या है, 10⁻⁴ इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज़ 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 10⁻�0.8। अब 10⁻�0.8 कितना होगा, है ना। 0.8 अभी तक हमने नहीं निकाला है और इसकी कोई डायरेक्ट वैल्यू भी हमें नहीं पता है। चलो और कुछ सोचो, और कुछ सोचेंगे तो 10⁻⁴ को हम और क्या क्या लिख सकते हैं। ये वाले की डायरेक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे। चलो ऐसा कर सकते हैं कि 10⁻⁴ में 10⁻⁴ को डिवाइड कर दें, क्योंकि हम 0.6 निकाल चुके हैं। देखो ये रहा, 0.6 को डिवाइड कर दें, इससे हमें 10⁻⁴ मिल जाएगा। 1 माइनस 0.6 से 0.4 मिल जाएगा। और अगर मैं इसका अंडर रूट कर दूँ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो मुझे मिलेगा 10⁻�0.2। वाह, ये सबसे अच्छा तरीका हो गया। तो यहाँ से अब मैं इनकी वैल्यूज़ डाल देता हूँ। देखो अंडर रूट ऑफ 10⁻⁴ इज़ 10 एंड 10⁻�0.6 इज़ 4। दिस इज रूट ऑफ 10/2। अब एक चीज़ ध्यान रखना, देखो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कुछ अंडर रूट्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे √10 की वैल्यू 3.16 अप्रॉक्स होती है। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.16। कैलकुलेटर से करके देखना, ये याद रखने वाला डेटा है। एंड दिस बिकम्स 1.58। When you find out the value of 10⁻⁴ with the calculator, you will get same answer। कितना एक्यूरेसी के साथ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ये देखो। तो 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, इनकी वैल्यूज़ यहाँ लिखते जाते हैं। 0.1 की वैल्यू 5/4,
0.2 की वैल्यू, √10/2 या फिर 1.58, फिर 0.3, 0.4 की वैल्यू। इस अब देखो 0.4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इट इज़ अब तो सबको बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। 0.4 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻1/10⁻0.6। हम जानते हैं 10⁻1 तो 10 है, 10⁻0.6 इज़ 4, देन इट बिकम्स 5/2। कितना आसानी से हम सारी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को निकाल रहे हैं। बड़ी इन सेंस कि हर किसी से भी ऐसे ही पूछ लो कि बता 10⁻0.2 क्या होता है, एकदम से रुक जाएगा, अरे यार ये तो नहीं पता, सॉल्व भी नहीं कर पाएगा, लेकिन हम बहुत आसानी से निकाल पा रहे हैं। फिर 10⁻0.6 हमने निकाल लिया, इट इज़ स्क्वायर ऑफ 0.3, दैट इज़ 4। 10⁻0.7, अब हमें 0.7 निकालना है। तो अगेन हमारा ट्रिक बहुत आसानी से इसे कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। 0.7 मीन्स 10⁻1 डिवाइडेड बाय 10⁻0.3, तो ये बन जाएगा 10⁻1 माइनस 0.3, 0.7, तो दिस डिवाइडेड बाय 2, दिस इज़ 5। देख रहे हो हमारी वैल्यूज़ किस तरह से आसानी से हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। 10⁻0.9 हम निकाल चुके हैं, इट इज़ 8, और अब बचा सिर्फ 10⁻0.8। अब 10⁻0.8 के लिए हम क्या कर सकते हैं, सोचो 10⁻2 का क्यूब करने की अगर आप सोच रहे हो तो वो बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि देखो क्यूब नहीं, सॉरी, 10⁻, हम 0.2 जानते हैं, हम इसकी पावर 4 कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 10⁻4 इंटू 2, 0.8। अब हमने इसकी वैल्यू को क्या लिखा था, √10/2 होल पावर 4, ये इसकी वैल्यू थी 10⁻0.2 की, तो ये बन गया √10 का स्क्वायर है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, √10/2 के स्क्वायर का एक और बार स्क्वायर, तो इट बिकम्स 10/4 होल स्क्वायर, दिस इज 100/16। when you calculate these all values with the calculator, you will get almost same answer। आप करके देखना सभी लोग, आपको पता चलेगा कि हम कितने एक्यूरेट आंसर्स निकाल रहे हैं विदाउट यूज़ ऑफ कैलकुलेटर। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ये सारी वैल्यूज़ हम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें तो एग्ज़ाम में कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। आपके टेस्ट पेपर में आपको बहुत मज़ा आएगा। ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाएंगे, सोचो आप लास्ट स्टेप पे जाके ऐसी जगह अटक जा रहे हो जहाँ पे आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन आपको ये वैल्यू नहीं आती, आपका आंसर नहीं आ पाएगा। लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन ईजीली कैलकुलेट। So thank you very much for watching this video, and please like it, subscribe it. Thank you.